This meeting is being recorded. हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू नॉन सिमेट्रिक या नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग यहाँ पे जैसे लैम्डा इक्वल लैम्डा आर कॉस थीटा या दिया है, लैम्डा नॉट कॉस थीटा दिया है, ठीक है। और बेसिकली स्फीयर में हम लोग यहाँ पे रो इज इक्वल टू, ठीक है, रो नॉट साइन थीटा साइन फाई, इस तरीके से जो रो इज इक्वल फंक्शन ऑफ आर नहीं है, तो जहाँ पे हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे गॉस लॉ हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, वी कैन नॉट यूज डायरेक्टली गॉस लॉ। तो उस केस में क्या करना है हम लोग यहाँ पे एक एलिमेंट वाइज लेना है, एलिमेंट का डायरेक्शन होगा, ठीक है, उस हिसाब से अलग अलग डायरेक्शन के लिए। तो कैलकुलेट स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट, ठीक है, डी क्यू, उसको हम लोग करेंगे हम लोग यहाँ पे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे टोटल हम लोग यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है हम लोग यहाँ पे टू फाइंड ई। अब ये डी क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, तो अलग अलग डायरेक्शन का हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट वाइज फाइंड आउट करना है। और डी क्यू का जो वैल्यू हमको पता है हम लोग यहाँ पे लाइन चार्ज के लिए क्या होता है, ठीक है, यहाँ से, और सरफेस चार्ज के लिए क्या होता है, तो वहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ, राइट। तो ये था हमारे पास। तो इसमें हम लोग जैसे कुछ एक एग्जांपल सबको दिया गया था, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, बताया गया था। तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग एट द सेंटर इफ लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस फाई, इस तरीके से आपको दिया है। तो इसके लिए क्या बताया हम लोग यहाँ पे कि सबसे पहले ये इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए जो भी हम लोग यहाँ पे रिंग था, ठीक है, रिंग को हम लोग यहाँ पे एक एलिमेंट लिए डीक्यू एलिमेंट। तो डीक्यू एलिमेंट क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे जी, डीक्यू एलिमेंट हम लोग यहाँ पे हो जाएगा जो लाइन ये वाला चीज, ठीक है, ये अगर एंगल डी फाई है, ठीक है, ये अगर हम लोग यहाँ पे आर है, ये फाई है एक्स एक्सिस से, तो क्या हो जाएगा ये आर डी फाई। तो यहाँ पे एंगल इज इक्वल टू आर अपन रेडियस से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो लेमडा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल, तो डी क्यू और आर डी फाई इसका डी एल हो जाएगा, तो डी क्यू इज इक्वल टू आर लेमडा आर डी फाई हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब ये लेमडा कांस्टेंट नहीं है पहले के जैसे, तो अभी यहाँ पे इस एलिमेंट का डी क्यू एट द सेंटर क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में होगा अवे फ्रॉम यहाँ पे इधर, ठीक है। तो इसको हम दो कंपोनेंट होगा, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट, लेकिन दोनों माइनस में है हम लोग यहाँ पे। तो इसको हम लोग यहाँ पे रिजोल्व करेंगे इस तरीके से, ठीक है, एक एक्स वाला हो गया, एक वाई वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पैरामीट्राइज इक्वेशन यूज कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस फाई, वाई इज इक्वल टू आर साइन फाई। और जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई हो जाएगा इसका, ये डी ई इधर होगा, इसका कुछ एक्स कंपोनेंट हो जाएगा डी ई एक्स, और इसका कुछ वाई कंपोनेंट हो जाएगा डी ई वाई। तो यही हम लोग लिखे हम लोग यहाँ पे, इसका एक्स कंपोनेंट माइनस एक्स आई माइनस वाई जे, इस तरीके से होगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि टोटल हम लोग यहाँ पे जो डी क्यू का वैल्यू पुट कर दूंगा हम लोग यहाँ पे यहाँ से लाके आर डी फाई लेमडा आर डी फाई, तो यहाँ पे लेमडा आर डी फाई पुट कर दूंगा। अब यहाँ पे एक एक को मैं यहाँ पे डी ई एक्स, बेसिकली डी इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, डी ई एक्स प्लस डी आई प्लस डी ई वाई जी, है ना, डायरेक्शन भले ही माइनस हो, तो ये देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इस तरीके से एक एक को मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूँगा पहले। तो जब मैं फर्स्ट को फाइंड आउट कर रहा था एक्स कंपोनेंट वाला यहाँ पे, तो क्या है हम लोग यहाँ पे एक्स की जगह मैं पुट कर दूंगा आर कॉस फाई, और यहाँ पे डी फाई में इंटीग्रेशन होगा। अब लेमडा यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है जी हम लोग यहाँ पे, तो लेमडा इंटीग्रेशन के अंदर आएगा, इंटीग्रेशन के अंदर आएगा तो लेमडा का वैल्यू पुट कर दिया लेमडा नॉट कॉस फाई। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है हम लोग यहाँ पे, तो ये इंटीग्रेशन कितना आएगा हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा जीरो टू टू पाई, ठीक है। और लेमडा नॉट, ये लेमडा नॉट बाहर आ सकता है, कॉस स्क्वायर फाई डी फाई, ये इंडिकेशन आएगा हम लोग यहाँ पे। सिमिलरली आप आपको फाइंड कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे डी ई वाई, है ना, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डी ई वाई हम लोग भी फाइंड कर सकते हैं। तो डी ई वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से वाई कंपोनेंट हम लोग लेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना, जो कि जे डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे। तो ये बेसिकली हो जाएगा के, ठीक है, लेमडा आर डी फाई और वाई, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस, बेसिकली डायरेक्शन की बता रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बाद में। तो वाई, और वाई की जगह मैं यहाँ पे पुट करूँगा हम लोग यहाँ पे आर साइन फाई, तो बेसिकली आर साइन फाई, ठीक है, यहाँ पे, और अपॉन आर स्क्वायर है। तो ये आर ये आर ये आर कैंसिल हो जाएंगे, तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा हम लोग यहाँ पे डी ई वाई को फिर अब ई वाई से इंटीग्रेट करेंगे, तो बचेगा हमारे पास यहाँ पे के, ठीक है, जीरो टू टू पाई। अब लेमडा की जगह मैं पुट करूँगा लेमडा नॉट, ठीक है, कॉस फाई, यहाँ पे भी लेमडा नॉट कॉस फाई है हमारे पास, है ना। तो ये हो जाएगा लेमडा नॉट कॉस फाई और साइन फाई क्या हो जाएगा डी फाई। इसको आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा के लेमडा नॉट जीरो टू टू पाई साइन फाई कॉस फाई क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे साइन टू फाई बाई टू डी फाई, राइट। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा जी हम लोग यहाँ पे? इसका इंटीग्रेशन आप देखेंगे हम लोग यहाँ पे साइन फाई का इंटीग्रेशन, साइन टू फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये कंप्लीट साइकिल में हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे जीरो आ जाएगा, तो डी ई वाई, ठीक है, हम लोग यहाँ पे जीरो आ जाएगा। यहाँ से हम लोग यहाँ पे कॉस स्क्वायर फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक हम लोग यहाँ पे जीरो टू पाई में हम लोग यहाँ पे, तो इसको आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, या आप जो रिडक्शन फार्मूला है ना उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं और रिडक्शन फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, या आपको पता है कॉस स्क्वायर फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है हम लोग
यहाँ तक ठीक है जी, समझ में आ रहा है हम लोग यहाँ पे? कॉस स्क्वायर फाई का यस इंडक्शन सर। कर सकते हैं, है ना? कॉस स्क्वायर फाई का इंडक्शन क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे? 0 टू 2 पाई तक हम लोग यहाँ पे क्या आ जाएगा जी हम लोग यहाँ पे? ए लैम्डा नॉट पाई है। नहीं, ये क्या आ जाएगा, इसका इंडक्शन कितना हो जाएगा? कॉस 0 टू 2 पाई तक कॉस स्क्वायर फाई डी फाई इंडक्शन, ये तो बताइए आप कितना आएगा बताओ। कॉस स्क्वायर फाई का इंडक्शन 0 टू 2 पाई तक कितना होता है? ये हम लोग टू कौन सा चीज कर सकते हैं? पाई है। कितना आएगा? 2। 2 पाई। 2 पाई अपॉन 2 तो पाई बस बचेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, पाई आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो के लेमडा नॉट पाई, और ये हो जाएगा साइन 2 पाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0 टू पाई तक? 0। 0 आ रहा है पक्का? यस या मैं सर। बोल दिया इसीलिए आ रहा है 0? नहीं सर, 0 आ रहा है। कॉस 2 पाई करके उसके बाद लिमिट पुट करने पर 2 पाई से 0 में 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, इंटीग्रेशन मतलब क्या, एरिया होता है। तो साइन 2 पाई का जब ड्रॉ करेंगे ना तो इस तरीके से आएगा। तो ये एरिया और प्लस ये एरिया दोनों माइनस हो जाएगा लूप का हम लोग यहाँ पे, है ना? तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कोई भी कंप्लीट साइकिल में हम लोग यहाँ पे साइन फाई या कॉस फाई दोनों का इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पे जीरो होगा। साइन एन फाई सबका इंटीग्रेशन। ठीक, कॉस स्क्वायर फाई आएगा तो ऑब्वियसली ये ई एक्स आ गया। तो आपका जो टोटल ई आ जाएगा अभी, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा नाउ? ठीक है, ई इज इक्वल टू ई एक्स माइनस आई कैप प्लस ई वाई माइनस जे कैप था। तो बेसिकली ई इज इक्वल टू आपको मिलेगा के लेमडा नॉट पाई। ठीक है, ये आपको मिलेगा हम लोग, और माइनस आई कैप। समझ हम लोग यहाँ पे? तो इस तरीके से एलिमेंट्स वाइज हम लोग यहाँ पे करना रहेगा हम लोग। तो कुछ क्वेश्चंस आपको दिया जा रहा है, उसको आपको प्रैक्टिस करना है हम लोग यहाँ पे। और उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि जो हम लोग यहाँ पे जो, ठीक है पहले क्वेश्चन लिख दो। हम लोग यहाँ पे फिर ग्रेविटेशन को हम लोग यहाँ पे इंकॉर्पोरेट करेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड हम लोग यहाँ पे इसमें इंक्लूड करके देखेंगे कि क्या होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिख लो हम लोग यहाँ पे। फाइंड, ये आपका टास्क है हम लोग यहाँ पे होमवर्क। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर एट सेंटर हैविंग, देखो अभी सिग्मा कांस्टेंट नहीं है, सिग्मा इज इक्वल टू दिया है सिग्मा नॉट कॉस थीटा। ये सबको आपको ट्राई करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन होगा, ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर हैज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू रो नॉट, ठीक है, आर कॉस थीटा। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द स्फीयर। उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्फेरिकल कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है जी। ठीक है, सेम चीज सिलेंड्रिकल के लिए भी हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो हम लोग इस तरीके से दिया है पहला। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि रो ऑफ आर इज इक्वल टू, इस तरीके से दिया है अल्फा आर फॉर आर इनसाइड और इक्वल टू जीरो है आर ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहाँ पे फाइंड आउट करना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट, पहला है आर ग्रेटर देन आर, दूसरा है आर इक्वल टू आर, तीसरा है आर लेस देन आर। सब क्वेश्चन में हम लोग का, ठीक है, ये हम लोग का, ये हमारा क्वेश्चन है। डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके दिया है। सेकंड हम लोग यहाँ पे दिया है। ठीक है, इस ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आपको बस स्पेरिकल कोऑर्डिनेट यूज करना है एलिमेंट्स लेके हम लोग यहाँ। ये इस तरीके से है। सिलेंडर में भी इसी को ही चालू करना है, ए बाई आर। ठीक है, आर लेस देन इक्वल टू आर, और यहाँ पे जीरो आर ग्रेटर देन। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन है रो ऑफ आर इक्वल टू, आपको दिया है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ए बाई आर स्क्वायर, आर लेस देन इक्वल टू आर, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जीरो है
algorithm। देखो सेम थिंग्स यहाँ पे, सेम क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सिलिंड्रिकल के सेम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो क्वेश्चन है सिलिंड्रिकल, इसके लिए भी आपको सेम चीज फाइंड करना है इलेक्ट्रिक में। तो इस तरीके का हम लोग यहाँ पे चार डिस्ट्रीब्यूशन एलिमेंट्स लेके, है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जो देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे